हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक क्लब हेल्प में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी देश का जो टाइम होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया है या कोई भी अमेरिका है, तो उस देश का जो समय होता है वो समय कैसे पता चलता है कि ये हमारे यहाँ से कितने घंटे अधिक है, कितने घंटे कम है। तो उसका समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, किस चीज़ से उसका जो समय होता है उसका निर्धारण किया जाता है। तो हम जानते हैं कि एक ही देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य अगर 2 घंटे का अंतराल होगा तो देश में काम काज संबंधी अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि कोई देश है, अगर एक छोर का उसका 2 घंटा कम है उसका टाइम और दूसरे छोर का 2 घंटा टाइम अधिक है, तो उसका जो भी कार्य करना होगा उस देश में, तो इसके लिए उसमें समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो इसीलिए 82.5 डिग्री जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रखा गया है। तो जो ये देशांतर रेखा है पूर्वी देशांतर, वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले के नैनी से होकर गुजरती है। तो भारत का जो समय है वो नैनी से लिया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो समय 82.5 यानी 82.50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा वही पूरे देश का समय स्वीकार किया जाएगा। तो अब सवाल यह है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत की मानक समय के रूप में क्यों स्वीकार किया गया। तो चलिए इसका जवाब हम जान लेते हैं कि 68 डिग्री देशांतर, जो 68 डिग्री देशांतर होता है वो भारत का पश्चिमी छोर होता है, और 97 डिग्री देशांतर होता है वो पूर्वी छोर के मध्य होता है। और तो बिल्कुल मध्य में आपका 68 डिग्री और 97 डिग्री के जो मध्य होता है वो 82.50 डिग्री देशांतर आता है। इसी कारण 82 डिग्री देशांतर देश के बिल्कुल मध्य से गुजरता है। देश जो पूरा है आपका इंडिया है, इंडिया जो होगा आपका इंडिया, इसमें 82.5 डिग्री जो होता है देश के पूरे यहाँ पे मध्य से गुजरता है। यहाँ पे मध्य से गुजरता है तो यहाँ पे इलाहाबाद है। तो मध्य से जब होकर गुजरता है तो यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जो समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत का समय है वो इंग्लैंड के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जैसे कहा जाता है कि जो भारत का समय है इंग्लैंड के समय से इतना घंटे आगे है, सऊदी के समय से इतना घंटे आगे है, यूएई के समय से इतना घंटे आगे है, अमेरिका के समय से इतना घंटे आगे है या पीछे है। तो इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे आगे है, कैसे पीछे है। तो 0 डिग्री जो देशांतर होता है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से 0 डिग्री उसको हम 0 डिग्री देशांतर के रूप में माना गया है। वो मानक विश्व के संस्था द्वारा माना गया है कि ग्रीनविच जो है उसको 0 डिग्री मान के 0 डिग्री देशांतर मान के वहीं से समय का निर्धारण होता है। जबकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत से गुजरता है। पृथ्वी को 82.5 डिग्री भारत से गुजरता है तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी आपका 360 डिग्री पूरा चक्कर लगाती है, 360 डिग्री आपका 24 घंटे में लगाती है। जो 360 डिग्री का समय लगाती है वो 24 घंटे में। तो 1 डिग्री जो आपके घूमने में जो समय लगता है उसे भाग देकर निकालते हैं तो 1 डिग्री आपका 4 मिनट का समय
लगता है पृथ्वी द्वारा घूमने में। तो इसीलिए 82.5 जो डिग्री घूमने में 82.5 गुणा 4 यानी 330 मिनट लग जाते हैं पृथ्वी को, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। जैसे 330 भागे 60 कट जाएगा, और 6 5 6 30 ये 5 घंटा, और 3/6 यानी कि गुणे 60, 6 दाम में 60 यानी 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। अब ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गया, ये आपका इधर से इधर घूमते है, ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो आपकी पृथ्वी है वो पूर्व की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। यही कारण है कि दिल्ली का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसीलिए दिल्ली का समय जो होता है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे है। तो ये हो गया आपका टाइम से संबंधित जो भी रहते हैं कि कहाँ से समय लिया जाता है। तो ग्रीनविच लंदन में स्थान है, ग्रीनविच, वहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारण होता है। तो इसके अनुसार जो ग्रीनविच का जो समय होता है वो आधे घंटे पे 15 मिनट पे उसको बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह हो गया 0.15, 0.30, 15 मिनट पे और 30 मिनट पे उनको GMT यानी GMT से प्रदर्शित किया जाता है। और उसी के अनुसार इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम यानी ग्रीनविच एक स्थान है, वहीं से उसको टाइम को मानकर वहाँ से लिया गया है, तो इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और इसी के द्वारा पूरे विश्व का जो टाइम होता है उसका निर्धारण किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।